हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार प्रजापत और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंदर अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की परेशानी आ रही है तो ये जो लेक्चर है वो आपके लिए ही है। इस लेक्चर के अंदर जो है हम आपका जो अध्याय 3 है उसकी प्रश्नावली 3.2 का जो थर्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर 600 क्वेश्चन है वो हम आज इसके अंदर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, हम देर ना करते हैं। तो हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनका हल जो है प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। यानी यहाँ पे हमें एक चीज पहले इन 6 क्वेश्चन को जो हमें दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6, हमें इनमें करना क्या है, हमें इन पहले रैखिक इनको जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है उसके हमें क्या बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। रैखिक समीकरण युग्म मतलब हमें एक्स और वाई यानी दो वेरिएबल के अंदर हमें क्या बनानी है, दो इक्वेशन बनानी है। फिर इन दोनों इक्वेशन का हल हमें किससे करना है, सोल्व कैसे करना है, उसको प्रतिस्थापन विधि यानी सब्स्टिट्यूट विधि से हमें उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, जो कि हम इस एक्सरसाइज के अंदर करते आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूट विधि में क्या होता है कि दो इक्वेशन को क्या करते हैं, एक इक्वेशन को एक वेरिएबल में रख के उस वेरिएबल का मान हम दूसरे इक्वेशन के अंदर रख देते हैं और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको और समझ लेंगे अच्छे से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि भाई दो संख्या हमें दे रखी है, उनका अंतर कितना दे रखा है, 26। तो हम मान लेते हैं कि भाई माना कि एक संख्या हमारी क्या है, x है, एक संख्या हमारी क्या है, x, और दूसरी संख्या हमें क्या दे रखी है, दूसरी संख्या हमने मान लिया वो क्या हमारे पास में, वो y है। तो हमें दे रखा है कि भाई दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। तो दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है हमें, दो संख्याओं का अंतर मीन्स x माइनस वाई की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 26। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन वन। और एक संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुना, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 बराबर, तो x बराबर मैंने मान लिया 3y। ये मेरे को क्या है, ऑलरेडी गिवन है, ये भी डेटा मेरे को क्या है, गिवन है, दिया हुआ है। तो ये मेरे पास में आ गई दो संख्या। तो हमें ज्ञात करना है कि ये जो संख्या कौन कौन सी है, x और y क्या क्या है। तो इक्वेशन 2 का मान अगर मैं लिख दूं कि भाई समीकरण 2 से x का जो मान है वो मैं कैसे में रख दूं, समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखने पर मुझे क्या मिलेगा, भाई x इक्वल टू यहाँ पे 3y है और वहाँ x माइनस वाई इक्वल टू 26 है, तो x की जगह क्या रख देता हूँ, 3y। 3y माइनस वाई इक्वल टू क्या मिल गया मुझे, 26। इसको सोल्व करेंगे तो 3y माइनस वाई कितना हो गया, 2y इक्वल टू कितना हो गया, 26। यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 26/2, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 13। यानी मेरे पास में जो हमने मानी थी दूसरी संख्या मेरे पास में कितनी आ गई, 13। अब बात करते हैं पहली संख्या। तो पहली संख्या मेरी कितनी है, x, और पहली संख्या का रिलेशन क्या है, पहली संख्या x इक्वल टू कितना है, 3y। तो x के मान कितना हो जाएगा, 3 इंटू 13, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 13, ये 39, ये मेरी क्या होगी, पहली संख्या होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा है कि हमें क्वेश्चन किससे सोल्व करना था, प्रतिस्थापन विधि से। तो हमने यहाँ से x का मान उठा के किस में रख दिया, इस इक्वेशन के अंदर रख दिया, और हमने उन संख्या जो x और y है उन दोनों को ज्ञात कर लिया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 39 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो। इसी तरह हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड कह रहा है कि भाई दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यानी कि हमने मान लिया कि भाई बड़ा, माना कि, यहाँ से क्या लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में, माना कि जो बड़ा कोण है वो मेरा क्या है, x है, और छोटा कोण को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे छोटा कोण क्या है मेरा, y है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें दे रखा है कि भाई बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण मेरा क्या है, छोटा कोण प्लस 18 डिग्री लिख दूंगा तो एक इक्वेशन आ जाएगी। यानी ये डेटा मुझे क्या एग्जाम में गिवन है। दूसरा दे रखा है दो समपूरक कोण। समपूरक कोण का मतलब क्या हुआ, समपूरक कोण किसे कहते हैं, समपूरक कोण का मतलब हुआ दोनों जो कोण है उनका सम कितना है, 180 डिग्री। यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि x और y क्या है, समपूरक कोण है। तो समपूरक कोण है तो उन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमारे पास में ये वैल्यू, इक्वेशन नंबर हमारी क्या आ गई, 2 आ गई। तो हमारे पास में दो इक्वेशन हो गई। हम क्या करते हैं कि भाई इस इक्वेशन का मान इसके अंदर पुट कर देते हैं, या इस इक्वेशन का मान इसमें पुट कर देते हैं, जैसे हमारी इच्छा हो इसके अंदर हम कोई सा भी काम कर सकते हैं। तो सपोज मैं करता हूँ कि भाई इक्वेशन जो है एक का मान, इक्वेशन एक का मान हम क्या रख देते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, भाई इक्वेशन एक है x इक्वल टू वाई प्लस 18,
तो यहाँ पे x की जगह क्या रखूँ मैं, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। ये वैल्यू कितनी हो गई 2y प्लस 18 इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या निकल गया 2y बराबर कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ से मेरे भाई 2y कितना हो गया, सॉल्व करेंगे 180 में से 18 गए तो पीछे कितने बचे 162 बचे, 162 और 18 क्या हो जाएंगे 180। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी 162/2। इसको और सोल्व करें तो कितना आ गया 2 8 16 2 1 2। यानी कि मेरे जो y कोण या इसको जब हमने माना भाई छोटे कोण, तो छोटे कोण का मान हमारे पास में कितना आ गया, y कोण का मान वो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 81 डिग्री आएगी। तो ये जो हमारे पास में इक्वेशन आई y की वैल्यू, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो भाई y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हमारी क्या कहती है, समीकरण 1 कहती है x इक्वल टू क्या है हमारा y प्लस 18 है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी 81 डिग्री प्लस ये कितनी होगी 18 डिग्री। तो यानी ये वैल्यू मेरे पास में कितनी होगी 81 प्लस 18 इक्वल टू कितना हो गया 99 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि हमारी दो तो इक्वेशन आ गई थी 1 और 2 ये, और हमने जो कोण के मान पूछे हमसे क्वेश्चन के अंदर कि भाई कौन है उनके मान याद कीजिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोणों के मान कितने हो गए, बड़ा कोण इक्वल टू x डिग्री इक्वल टू कितना आ गया 99 डिग्री। इसी तरह से जो हमारा छोटा कोण वो हमारा किसके बराबर माना था हमने y डिग्री, वो वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी 81 डिग्री। ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है कि भाई एक क्रिकेट टीम है और क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 7 बल्ले और 6 गेंद तो 3800 रुपए में खरीदता है। बाद में फिर से उसको और कम पड़ जाती है तो 3 बल्ले तथा 5 गेंद वो 1750 रुपए में खरीदता है। तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का जो मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले बात करें भाई क्या दिया हुआ है, दिया हुआ, हाँ, हमें देर का है भी हमने मान ले दिया हुआ को बाद में लिख लेंगे, हम मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं माना कि बल्ले की जो कीमत है वो के लिए भी इसको बल्ला कर देता हूँ मैं। बल्ले की कीमत कितनी हमारे पास में x रुपए है, और इसी तरह से हमने देखी बाद में क्या दिया, और गेंद की कीमत कितनी हमने मान ली, गेंद की कीमत को हमने कह दिया कि ये कितनी हमारे पास में y रुपए। तो सबसे स्टार्टिंग में 7 तो बल्ले खरीदे तो 7 बल्लों की कीमत कितनी हो जाएगी 7x। इसी तरह से 6 गेंद खरीदी तो 6 गेंद की कीमत हो जाएगी 6y। ये हमें कितनी दे रखी है 3800 रुपए। तो ये हमें क्या लिख लिया भाई, दिया हुआ या गिवन। इसी तरह से इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर हमारी 1 होगी। इसी तरह से बाद में उसने फिर से 3 बल्ले खरीदे तो 3 बल्लों की कॉस्ट कितनी होगी 3x होगी। साथ में 5 गेंदे भी खरीदी तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी 5y। और ये वैल्यू उसने कितने में खरीदी 1750 रुपए में। ये भी डेटा हमें क्या दिया हुआ है, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर हमारा समीकरण मान लिया 2। अब हमें सोल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या कर लेते हैं, समीकरण x से x का समीकरण 1 से जो है x का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण x को क्या लिख सकता हूँ 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाई 7। एक इक्वेशन ये रख सकता हूँ, लेकिन ये हमारे कैलकुलेशन में 3800 यानी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कंसिडर हम इस तरह से करते हैं कि भाई जो हमारे वैल्यू है वो क्या है छोटी आए, ताकि हमें सोल्व करने में क्या है मैथमेटिकली आसानी है। तो हम क्या समीकरण 2 से निकाल लेते हैं मान। तो समीकरण 2 से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1750 माइनस का क्या आ जाएगा 5y। और डिवाइड में मैं इसको क्या लिख दूं, ये हमारा डिवाइड में तो अब नहीं आएगा, डिवाइड में तो अब आएगा, ये वैल्यू होगी 3x की। और दूसरा यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, x की वैल्यू आ गई एक मेरे पास में 1750 माइनस 5y डिवाइड बाई 3। ये तो आती है मेरे पास में x की वैल्यू समीकरण 2 से। इसी तरह से मैं एक बार फिर से निकाल लेता हूँ समीकरण 1 से, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर ने ऐसा क्यों नहीं किया, इतना क्या हार्ड पड़ जाएगा। तो अब समीकरण 1 से देख लेते हैं। समीकरण 1 से अगर मैं बात करूँ तो x की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाती है 7x इक्वल टू 3800 माइनस का 6y। यानी x की वैल्यू कितनी आ जाती है 3800 माइनस का 6y डिवाइड बाई 7। अब आप यहाँ पे खुद देख सकते हो कि भाई मेरी बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू मेरी क्या है बड़ी है। तो इसको मेरे को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि x को वैल्यू रखूंगा x का भी कुछ मल्टीपल होगा, उससे भी मुझे गुणा करना पड़ेगा। तो हम जनरली प्रेफर करते हैं कि भाई हम जो छोटी वैल्यूज हो
उसको हम प्रतिस्थापित करें ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो हमारी कैलकुलेटिव मिस्टेक बहुत कम हो। लेकिन आपको यहाँ डाउट ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, यही वैल्यू को प्रीफर करेंगे। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ कि समीकरण एक से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ताकि 2 में रखने पर, तो 2 में रखते हैं हमारे दो इक्वेशन क्या, 3x का मान मैंने समीकरण फर्स्ट से क्या है मेरा 3800 माइनस का 6y डिवाइड बाई 7 प्लस में मेरा क्या आ गया 5 और y इक्वल टू ये वैल्यू मेरी कितने आ गई 1750 रुपए। इसको हम सोल्व करते हैं। अब सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम लेने का ये फायदा होगा कि मेरा यहाँ पे जो ये हर के अंदर जो 7 है वो मेरा 7 क्या है हट जाएगा, और साथ में मैं इनको क्या कर दूँ मल्टीप्लाई करूँ। 3800 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 38 दिया होता है 114, तो ये वैल्यू तो मेरी कितनी आ जाएगी 11400, माइनस का कितना आ जाएगा 18 वाई, सात मेरा इधर से एलसीएम लूंगा तो 7 इधर से मल्टीप्लाई जाएगा, कितना हो जाएगा 35 वाई, और 175 को जब मैं 7 से गुणा करता हूँ तो आती है मेरे पास में 12,000 वैल्यू आती है 250। 1750 को गुणा करेंगे तो क्या आएगी 12,250। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो ये वैल्यू तो हो गई 11,400, तो 11,400 को तो मैं क्या भेज देता हूँ, उधर भेज देता हूँ, और यहाँ पे 18 वाई और 35 वाई को घटा लेते हैं। तो 35 में से जब मेरा माइनस का 18 वाई जाएगा तो यहाँ पे कितने बचेगा प्लस का 17 वाई, और ये 12,250 में से अगर मैं 11,400 को घटा देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में कितनी वैल्यू बचती है 850 रुपए। तो ये मेरे किसके बराबर है 17 वाई के। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में 850 डिवाइड बाई 17, 17 पंजे कितना होता है 85, यानी वाई मैंने किसकी मानी थी, एक बॉल की वैल्यू को माना था। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि भाई एक गेंद की कीमत हमारे पास में कितनी आ गई 50 रुपए, एक गेंद की कीमत आ गई। अब हमें निकालनी एक जो हमारे जो बेट की कीमत, तो हम क्या कर देते हैं भाई जो वाई का मान है उसको किसमें रख देते हैं, समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, या इसको समीकरण जो है 3 के अंदर भी रख सकते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 3 में रखने पर। 3 हमारी सीधी क्या कहती है हमें इक्वेशन, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 3। तो x की वैल्यू मेरे पास में कितनी है 3800, माइनस का हमारे पास में कितना था 6y, डिवाइड वैल्यू कितनी थी 7। तो यहाँ से इसको सोल्व करें 3800 माइनस y की वैल्यू कितनी है 50, तो 6y यानी 6 इंटू कितना आ गया 50, 50 छक्के कितना होता है 300, 6 पंजे 30 डिवाइड बाई 7। तो ये 3800 में से चले गए 300 डिवाइड बाई कितना हो गया 7, 3800 में से 300 जाएंगे तो पीछे कितने बचेंगे हमारे 3500 डिवाइड बाई 7, इससे अगर 7 पंजे 35, यानी x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी 500 रुपए। यानी एक जो हमारे बल्ले की कीमत है, एक बल्ले की कीमत वो हमारे पास में कितनी आ गई 500 रुपए, और हमारे पास में जो बॉल थी उस बॉल की कीमत या गेंद की कीमत हमारे पास में कितनी आ गई, वो आ गई थी हमारे पास में 50 रुपए। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आंसर है 3 का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ कहता है कि भाई एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर एक बार आप किसी गाड़ी में बैठ गए तो आपको बैठने का तो किराया आपको देना ही है मिनिमम, चाहे आप वाली गाड़ी से एक बार चढ़ के वापस उतर जाओ तो भी आपसे जो नियत भाड़ा तो वो ले ही लेगा। और उसके बाद में 10 जितने किलोमीटर आप चलोगे उसके अकॉर्डिंग वो भाड़ा और लेगा। ये हमारी पहली लाइन का मीनिंग हुआ। अब आगे बढ़ते हैं कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लेता है 105 रुपए, और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा ले लेता है 155 रुपए। तो हमें पता करना है कि भाई नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर यात्रा करनी हो तो उसको कुल कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं सबसे पहले, यानी एक इसमें क्या है कि अगर कोई आदमी कहीं जा रहा है तो उसको फिक्स भाड़ा तो देना ही पड़ रहा है। तो हमने मान लिया सबसे पहले, माना कि यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, माना कि जो हमारा नियत भाड़ा है वो हमारा कितना मान लिया, मैंने मान लिया कि वो हमारा कितना है 120 है, और हमारा जो पर किलोमीटर भाड़ा है, प्रति, इसको मैं लिख लेता हूँ पूरा, कि मेरा प्रति किलोमीटर जो भाड़ा है उसको मैं मान लेता हूँ वो हमारा कितना है वाई रुपीज है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि भाई 10 किलोमीटर के लिए दूरी के लिए हमारा भाड़ा कितना हो गया 105 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर दूरी के लिए यानी नियत भाड़ा प्लस 10 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया 10 10 वाई, और ये वैल्यू मुझे कितनी देर की है
₹5 दे रखी है। तो ये मुझे क्या है, दे रखी है, दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और इसको मैंने नाम क्या दे दिया, ये हमारी होगी समीकरण 1 होगी। इसी तरह से हमें दे रखा है कि अगर 15 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा है, 15 किलोमीटर मतलब 15 भाई, और उसमें नियत भाड़ा हमने जोड़ दिया, वो हमें कितना दे रखा है, ₹155। ये भी हमें क्या है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ये भी हमारी समीकरण क्या होगी, 2 होगी। तो अब हमें बताना है कि भाई नियत भाड़ा यानी x की वैल्यू क्या है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी y की वैल्यू क्या है। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं भाई समीकरण 1 से x का मान हमारा कितना आता है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारी x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 105 माइनस कितनी आ गई, 10y। इसको मैंने नाम कितना दे दिया, समीकरण 3। तो यहाँ से लिख लेता हूँ भाई समीकरण 3 का मान किस में रखने हैं हम, समीकरण 2 में रखने पर। तो 2 में रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, समीकरण 2 हमारी है x की जगह तो मुझे क्या रखना है, 105 माइनस का 10y प्लस 15y इक्वल टू मुझे क्या गिवन है, 155 रुपए। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 105 माइनस 10 और प्लस का 15 का मतलब वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 5y इक्वल टू कितनी होगी, 155 रुपए। तो इसको और सोल्व करूंगा तो कितना होगा, 5y, ये इधर है 155, जब 105 इधर का आएगा तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव के अंदर हो जाएगा। तो 155 में से अगर 105 रुपए चले गए तो यानी पीछे वैल्यू कितनी बचेगी, 50। 5 में से 5 जीरो, 15 में से 10 गए 5, यानी ये वैल्यू किसके बराबर है मेरी, 5y के। तो यानी y का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा, 50/5 का मतलब क्या हो गया, 10 रुपए प्रति किलोमीटर। यानी कि मेरा जो भाड़ा है वो क्या आ रहा है हमारा, 10 रुपए प्रति किलोमीटर जो है वो ले रहा है। अब मुझे अगर नियत भाड़ा ज्ञात करना हो तो मैं क्या लिख देता हूँ कि भाई जो y का मान है वो मैं किसमें पुट कर दूं, समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारी क्या थी, समीकरण 3 थी x इक्वल टू क्या था हमारा, 105 माइनस 10y। तो 105 माइनस 10y की वैल्यू कितनी है, 10। ये वैल्यू कितनी होगी, 105 माइनस 100 इक्वल टू कितना आ गया, 5 रुपीज। यानी कि अगर हम गाड़ी के अंदर बैठते तो हमारा नियत भाड़ा तो कितना है हमारा, 5 रुपए है, और ये हमारा 5 रुपए तो हमारा क्या हो गया, नियत भाड़ा हो गया। और ये 10 रुपए हमारा क्या हो गया, प्रति किलोमीटर क्या हो गया, हमारा भाड़ा हो गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि प्रति किलोमीटर भाड़ा हमारा कितना है, 10 रुपए, और नियत भाड़ा हमारा कितना है, 5 रुपए। एग्जाम के अंदर हमें यही पूछा है, ये हमने दोनों क्या कर लिया, क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्वेश्चन के अंदर एक चीज और दी थी, वो दे रखी है कि अगर कोई व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो अब हम बात करते हैं भाई 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कुल भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो 25 किलोमीटर के लिए हमारा x की वैल्यू तो कितनी होगी, 5, और y की वैल्यू हमारे पास में 10 किलोमीटर, तो ये कितना हो गया, 25 इंटू 10। ये वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी, 5, प्लस ये वैल्यू कितनी होगी, 250। तो यानी 25 किलोमीटर के लिए मुझे कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 255 रुपए देना पड़ेगा। तो ये 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना हो गया, 255 रुपए। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, जो फोर्थ क्वेश्चन था वो हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब बात करें हम इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कि मान लो कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर के अंदर 2 जोड़ दिया जाए तो वे 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वे वैल्यू क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, हमें भिन्न ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं कि भाई मानना कि हमारी जो भिन्न है वो हमारी क्या है, x/y है, ये हमने मान लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन में गिवन है कि अंश और हर के अंदर, अंश में हमने 2 जोड़ दिया और हर के अंदर भी ये मैं 2 जोड़ दूं तो ये भिन्न कितनी हो जाती है हमारी, 9/11। ये हमारी गिवन है, और इसको मैं मान लिया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से हमें दे रखा है कि अगर अंश और हर के अंदर अगर 3 जोड़ दिया जाए तो वो हमारी इक्वेशन कितनी हो जाती है, 5/6। ये भी हमें क्या है, गिवन है। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम, ये तो हमें हो गई ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब जो है समीकरण 1 से अब हम उनको क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 1 से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, ये हो गया x+2 इक्वल टू, ये मुझे क्या मिल गया, मल्टीप्लाई बाई 11 यहाँ पे, और 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा y+2। यानी एक तरह से ये कितना हो गया, क्रॉस मल्टीपल हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या निकल के आएगी, 11x प्लस की वैल्यू कितनी होगी, 22। ये वैल्यू कितनी होगी, 9y प्लस की वैल्यू कितनी होगी, 18। इसको और फर्दर सॉल्व करें तो ये वैल्यू कितनी होगी, 11x इक्वल टू कितना गया, 9y
प्लस का 18 माइनस का क्या आ गया 22, यानी ये वैल्यू कितनी है 9y प्लस 18 माइनस 22 का मतलब कितना हो गया माइनस का 4, और यहाँ से ये कितना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9y माइनस का 4 डिवाइड बाई 11। इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करनी थी वैल्यू x की, ताकि हम इसको प्रतिस्थापित कर सके इक्वेशन 2 में। अभी इस तरह से हम समीकरण क्या कर लेते हैं, 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या होगा 6 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा यहाँ पे, और ये y प्लस 3 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 5 से। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी 6x प्लस 3 इक्वल टू 5y प्लस 3। तो इसको और सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 6x प्लस 18 इक्वल टू मेरा कितना हो गया 5 मतलब y प्लस 15। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर x की वैल्यू जो है पुट कर देता हूँ, x का मान, इसको मैं अगर मान लेता हूँ ये कितनी है मेरी समीकरण 4, तो x का मान जो है समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा भाई 6, x की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11, प्लस का मेरे पास में कितना हो गया 18 डिवाइड में कितना हो गया 5 इक्वल टू y प्लस 15। ये वैल्यू 18 है, इधर 15 है, तो वैल्यू को मैं इसको माइनस का 18 इधर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू कितनी होगी 6 नम 54, y माइनस 4 से कितना हो गया 24। अब 11 मेरा क्या है, तो यहाँ पे है नीचे, उसका हम क्या ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम ले लेते हैं। इस इक्वेशन को मैं पूरा को क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा 11 से, तो ये वैल्यू कितनी होगी 11, ये हो गया 5y और 15, और माइनस का 3 कितना हो गया माइनस का 3। तो ये लिख दिया मैंने इसको। अब हम सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू कितनी होगी 54y माइनस का 24, ये कितना हो गया 11 पंजे 55y माइनस का कितना हो गया 33। 55y को जो मैं इधर ले लेता हूँ, या 54 को मैं इधर ले जाता हूँ माइनस हो जाएगी, ये -24 है, इधर -33 है, -33 को मैं इधर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 33 माइनस का 24, इधर 55y ऑलरेडी है, और उसमें से मैंने क्या करा 54y को घटा दिया, क्योंकि 54 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव का। तो ये 55 में से 54 हुए, तो ये वैल्यू तो क्या आएगी मेरे पास में y, और 33 में से अगर मैं 24 को घटाऊंगा तो मेरे पास में y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। यानी इस इक्वेशन को सोल्व करने पे मुझे y का क्या मान मिल गया 9। अब जो है y का मान मैं किस में रख देता हूँ इक्वेशन 3 में, तो यहाँ पर लिख देते हैं भाई y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 हमारी इक्वेशन क्या थी, 3 हमारी इक्वेशन थी x बराबर क्या था 9y माइनस 4 डिवाइड बाई क्या था 11। यहाँ पे y की वैल्यू 9 रखते हो तो 9 इंटू 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 11, 90 90 कितना था 81 माइनस 4 डिवाइड बाई 11, 81 में से 4 के बीच कितना 77 डिवाइड बाई 11, यानी यहाँ से मेरे पास में x का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो यहाँ से हमें जो है भिन्न क्या मिल गई, हमारी भिन्न क्या थी स्टार्टिंग में, वो थी हमारी x अपॉन वाई, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 9। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये अब तक हमने जो इस क्वेश्चन के 3 के क्वेश्चन हम कर चुके। अब हमारा जो 3 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो हम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कहता है कि भाई 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। यानी एक तो हमें बात है जेकब, और अब बात कर रहे हैं दूसरा उसके पुत्र की। और 5 वर्ष पूर्व से जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी थी 7 गुना थी, तो हमें उसकी वर्तमान आयु क्या है ये क्या करना है पता करना है। तो ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, हमें केवल क्या बनानी इक्वेशन बनानी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि माना कि जो जेकब है उसकी आयु हमने क्या मान ली वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु क्या है हमारे पास में, आज कितनी है उसकी आयु x है, और उसके जो पुत्र की वर्तमान आयु है वो हमने क्या मान ली कि भाई वो आयु हमारे पास में कितनी है y है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि भैया तो होगी वर्तमान आयु दोनों की, पुत्र जेकब की और उसके पुत्र की। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। तो सबसे पहले हम बात किसकी करें, 5 वर्ष बाद की करें। तो 5 वर्ष बाद जो है जेकब की आयु कितनी हो जाएगी हमारे पास में, जेकब की आयु यानी आज आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x प्लस वाई। सेम उसके जो पुत्र की आयु आज जो कितनी है y है, तो 5 वर्ष के बाद 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी y प्लस वाई। अब हमें देखना है कि जो 5 वर्ष बाद है जो जेकब की आयु यानी कि x प्लस 5 है, वो उसके पुत्र की आयु जो कि y प्लस 5 है उससे कितना हो जाएगी 3 गुना। ये हमारे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है।
तो इसको मैं अगर सोल्व करूँ तो ये वैल्यू मुझे क्या निकल के आ जाएगी, x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। ये 5 मेरा उधर चला जाएगा माइनस का 5, तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास कितनी आएगी 3y प्लस 10। इसको मैंने नाम दे दिया, इक्वेशन मेरी समझ में क्या है ये 8। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 वर्ष पूर्व आपके क्वेश्चन का सेकेंड हाफ देंगे। तो 5 वर्ष पूर्व की बात करें, तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुना थी। तो सबसे पहले 5 वर्ष पूर्व जो है जेकब की आयु थी कितनी, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु कितनी होगी, वर्तमान एक्स थी, 5 वर्ष पूर्व एक्स माइनस 5। और पुत्र की आयु जो है वो कितनी थी हमारे, ऑब्वियस सी बात है वाई की कितनी होगी, वाई माइनस 5। अब हमें रिलेशन दे रखा है कि 5 वर्ष पूर्व जो जेकब की आयु है वो हमारे उसके पुत्र की आयु को कितनी थी, 7 गुना थी। ये क्वेश्चन में दिया गया है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितना थी, 7 गुना। बस इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू कितनी होगी, x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। माइनस का 5 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 5। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 7y माइनस 30। इसको मैंने इक्वेशन में दे दिया हमारा इक्वेशन 3। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हमें मिली दो इक्वेशन मिली, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि जो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर प्रतिस्थापन विधि से हमें सोल्व करना है। एक्स को हमने क्या कर दिया, यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिया। तो एक्स का मान हमारे पास में क्या है, इक्वेशन 1 से 3y प्लस 10, और ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 7y माइनस 30। तो इसको हम क्या कर देते हैं, सोल्व कर लेते हैं। तो ये तो कितना हो गया 3y, माइनस का कितना हो गया 7y, इधर है माइनस का 30 था, माइनस और उधर चला जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो 3y माइनस 7y का मतलब कितना हो गया माइनस का 4y, ये वैल्यू माइनस का 40। यानी हमारे पास में जो उसके पुत्र जेकब है उसकी आयु मेरे पास में कितनी आ गई, 10 ईयर। तो ये 10 ईयर किसकी है, पुत्र की वर्तमान आयु। क्या है ये हमारे पास में, पुत्र की वर्तमान आयु। एक तो क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर दिया। अब जो है y का मान हमारे किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखने पर हमें क्या मिलेगा, एक में रखने में मिलेगा x का मान, x इक्वल टू कितना था 3y प्लस 10, y का मान कितना गया 10, तो 3 इंटू 10 प्लस 10, यानी ये वैल्यू मेरे पास में कितनी होगी 30 प्लस 10, यानी कि x का मान हमारे पास में कितना आ गया 40 वर्ष। तो 40 वर्ष मेरे किसकी आयु है, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं भाई, जेकब की जो वर्तमान आयु है वो हमारे पास में कितनी है 40 वर्ष। तो ये हमारे इस इक्वेशन के 5 क्वेश्चन 3 पॉइंट जो हमारी एक 2 है एक्सरसाइज, उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके अंदर टोटल 6 क्वेश्चन गिवन थे, 6 के 6 हमने सॉल्व कर लिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।